नमस्कार, जय जोहार, सुप्रभात एंड वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यूं तो हर दिन खास होता है, विशेष होता है और हर दिन का अपना महत्व होता है। और आज का दिन भी कुछ खट्टी मीठी यादों के साथ पंख लगाकर उड़ जाएगा। जो आज है वो कल इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। तो क्यों ना आज के दिन को यादगार बनाए, कुछ अच्छा कर जाएं ताकि सुनहरी यादें जीवन भर हमारे साथ चले जाएं। तो चलिए IBC 24 के साथ शुभारंभ करते हैं, दिन का शंखनाद करते हैं और जानते हैं कि आज की तारीख अपने आंचल में क्या कुछ समेटे हुए है। और शुभारंभ एक सवाल के साथ। चलिए जरा सोचिए कि आप मुझे इस वक्त देख रहे हैं, मेरी आवाज भी बाकायदा सुन रहे हैं, साथ ही जो भी तस्वीरें आप देखते हैं, भला ये सब कैसे मुमकिन है? क्या आपने कभी भी इसके बारे में सोचा है? जाहिर सी बात है, इन सब चीजों से हम रोजाना दो चार तो होते हैं, लेकिन सोचते नहीं हैं। हमारे मैसेज आजकल बिना किसी झंझट के, बिना किसी रुकावट के, लाइट की स्पीड से कैसे पहुंच जाते हैं? हमारे पास ये कमाल की ताकत आई कैसे? ये सब एक इंसान के दिमाग की ही उपज है। जी हाँ, गरीबी में पैदा हुआ बच्चा जिसे किसी को कोई उम्मीद नहीं थी, और अगर ये इंसान ना होता तो आज हम जो दुनिया देख रहे हैं ना, वो शायद ऐसी नहीं होती। उनके आविष्कारों ने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। जी हाँ, आज के ये दिन सन 1751 में न्यूविंगटन बर्ड्स लंदन में एक छोटी सी झुग्गी बस्ती में माइकल फैराडे का जन्म हुआ, जिन्होंने ताउम्र संघर्ष किया, लेकिन अपने इस आविष्कारों से उन्होंने हमारी जिंदगी बिल्कुल बदल दी, हमारी जिंदगी को आरामदायक बना दिया है। वाकई आप भी मानेंगे कि विज्ञान और वैज्ञानिकों ने हमारे जीवन को बेहद सरल बना दिया है, चुटकियों में आसान कर दिया है। और विज्ञान की दुनिया के ऐसे ही महान वैज्ञानिक थे माइकल फैराडे। आपको जानकर हैरानी होगी कि माइकल पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, परिवार भी बेहद गरीब था, इसलिए वो ज्यादा पढ़ भी नहीं पाए, लेकिन साइंस में उनकी बहुत ज्यादा रुचि थी। जी हाँ, और स्पेशल कहा जाता है कि उनके इलेक्ट्रिसिटी में सबसे ज्यादा वो इंटरेस्टेड थे, और इसलिए उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो अफसरों और औपचारिक शिक्षा के मोहताज नहीं है। उन्होंने जो खोज की, आज उसका फायदा पूरी दुनिया को मिल रहा है। माइकल के ही बदौलत ट्रांसफॉर्मर और जनरेटर चल रहे हैं। माइकल को इलेक्ट्रिसिटी का फादर भी कहा जाता है। और जरा सोचिए कि बिना बिजली के हमारी जिंदगी कैसी होती। शायद कल्पना करना भी मुश्किल है, क्योंकि आज हम पूरी तरह से इलेक्ट्रिसिटी में डिपेंडेंट है। इसलिए आज माइकल फैराडे को सारा विश्व याद कर रहा है। वाकई कुछ शख्सियत अपने जीवन में कुछ ऐसा कर जाती है जो बाकी की दुनिया के लिए वरदान बन जाती है, और एक ऐसे ही वरदान थे माइकल फैराडे। मानव जीवन को सुलभ बनाने वाली, बिजली के उत्पादन में योगदान देने वाले माइकल फैराडे की महान खोजों के लिए हम और पूरी दुनिया हमेशा के लिए ऋणी रहेगी। वैसे आज का दिन एक और वजह से बेहद खास है। जी हाँ, आज रोज डे भी है। अब आप भी मेरी तरह सोच में पड़ गए होंगे कि भला आज रोज डे कैसे हो सकता है, क्योंकि रोज डे के नाम से तो शायद एक ही दिन आपके भी जहन में आता होगा जब एक दूसरे को फूल देकर प्यार का इजहार किया जाता है। मैं भी आपकी तरह हैरान हुई थी, इसलिए आपको भी जानकर ताज्जुब होगा कि रोज डे फरवरी में ही नहीं बल्कि सितंबर में भी आता है। जी हाँ, आज यानी कि 22 सितंबर को रोज डे के रूप में मनाया जाता है। और जितना खास गुलाब होता है ना, उतनी ही खास इसके पीछे की वजह है। रोज डे एक ऐसा दिन जो कैंसर से पीड़ित मरीजों के लिए लेकर आता है एक नई उम्मीद और एक नई प्रेरणा, जो कैंसर से लड़ने वाले लोगों में आशा और उत्साह फैलाने के लिए समर्पित है। दरअसल ये दिन एक 12 साल की छोटी सी बच्ची मेलिंडा रोज की याद में मनाया जाता है। बताया जाता है कि छोटी सी बहादुर बच्ची आस्किन्स ट्यूमर नाम के जानलेवा ब्लड कैंसर का शिकार थी। डॉक्टर्स ने तो ये तक कह दिया था कि सिर्फ उनके पास 2 सप्ताह बचे हैं जीने के लिए, लेकिन इस छोटी सी बच्ची ने हार नहीं मानी और डॉक्टर्स तक को गलत साबित कर दिया। और उनके इसी हौसले के लिए आज के दिन को रोज डे के रूप में मनाया जाता है। वैसे भी फूलों के राजा गुलाब को भी कोमलता, सुगंध, प्यार और परवाह का प्रतीक माना जाता है, और इस दिन गुलाब देकर कैंसर पीड़ित को यह संदेश देने की कोशिश की जाती है कि कैंसर जिंदगी का अंत नहीं है, कैंसर से लड़ा जा सकता है और लड़कर जीत भी हासिल की जा सकती है। वैसे कभी कभी इतिहास के कुछ काले पन्ने भी हमारे सामने आ जाते हैं। ऐसे ही जब मैं आपके लिए जानकारी जुटा रही थी तो मुझे जानकारी मिली कि किस तरह से हमारे इतिहास भी हमने देखा है कि गवाह है कि भारत और पाकिस्तान के बीच हालात कितने बार बद से बदतर भी हुई हैं। और ऐसा ही एक काला अध्याय हमने देखा था साल 1965 में। आपको भी याद होगा कि 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच जंग हुई थी। भारत और पाकिस्तान के बीच आजादी के बाद से जो रंजिश चली आ रही है, कई बार हमने उसे जंग में तब्दील होते हुए देखा है।
साल 1965 में दोनों देशों के बीच भीषण युद्ध हुआ। जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान सेना ने हमला कर दिया और सेना के हमले को रोकने के लिए 6 सितंबर को 1965 को भारत ने पाकिस्तानी पश्चिमी हिस्से में हमला कर दिया था और रिपोर्ट्स के मुताबिक इस युद्ध में पाकिस्तान के 450 टैंक नष्ट हुए थे और करीब 6000 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे। भारत को भी काफी नुकसान हुआ था। तब ऐसे में आज के ही दिन 1965 में संयुक्त राष्ट्र की पहल हुई और फिर उसके बाद युद्ध विराम लागू हुआ। जी हां, संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस ने मध्यस्थता की और दोनों देश युद्ध विराम पर सहमत हुए और उसके बाद ताशकंद समझौता हुआ। ताशकंद समझौते के पीछे भी काफी लंबी कहानी है, उसके बारे में भी जरूर आपके साथ किसी दिन चर्चा करेंगे। चलिए, और अब बारी याद करते हैं गुरु नानक देव जी को। जी हां, गुरु नानक देव सिखों के पहले गुरु और आज के ही दिन यानी कि 22 सितंबर 1539 के दिन गुरु नानक देव जी ने करतारपुर में अंतिम सांस ली थी। गुरु नानक देव जी ही ने सिख धर्म की स्थापना की। उन्होंने ही लंगर की परंपरा की शुरुआत की थी और उनके संदेश आज भी हमें जीने की सही रास्ता दिखाते हैं। बचपन से ही नानक देव जी के साथ कई चमत्कारी घटनाएं घटित हुई जिसने उनको आध्यात्म की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया और बचपन से ही नानक देव जी धार्मिक प्रवृत्ति के थे और आगे चलकर वो सिख समाज के पहले गुरु बने। तो आज जब भी आपको फुर्सत मिले आप उनके कुछ सिद्धांतों को जरूर पढ़िएगा और अपने जीवन में भी उन्हें आत्मसात करने की कोशिश कीजिएगा। अपने जीवन में उन्हें आप जरूर अपनाएं। चलिए, और अब बात करते हैं भारत के पहले जिगर वाले कप्तान की, जिसने 20 की उम्र में आंखें गंवा दी और फिर सिर्फ 21 साल की उम्र में कप्तान बनकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। जी हां, अगर आप क्रिकेट प्रेमी हैं तो आप भी ये समझ गए होंगे कि मैं बात कर रही हूं टाइगर पटौदी नवाब मंसूर अली खान की। मंसूर अली खान पटौदी भारत के बेहतरीन टेस्ट कप्तानों में शुमार किए जाते हैं। यह भी आपको जानकारी में दे दूं कि सिर्फ 21 साल 77 दिन की उम्र में कप्तानी करते हुए उन्होंने सबसे युवा कप्तान होने का गौरव हासिल किया। वर्ल्ड क्रिकेट में यह रिकॉर्ड लगभग 42 साल तक कायम रहा। सोचिए, 42 साल तक लंबा सफर। आज मंसूर अली खान की 11वीं पुण्यतिथि है और सारा देश उन्हें याद कर रहा है, श्रद्धांजलि दे रहा है। खासतौर पर क्रिकेट प्रेमी उन्हें याद कर रहे हैं और वैसे भी भारत क्रिकेट प्रेमियों का देश है और इन दिनों तो भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 सीरीज भी चल रही है। तो आज से ही दुआओं की शुरुआत कर दीजिए इसी उम्मीद के साथ कि इस बार भारत करारी मात देगा ऑस्ट्रेलिया टीम को। तो चलिए, आज का दिन क्यों खास है ये तो हमने आपको बता दिया और दुआ आपको जरूर करनी है इंडिया की टीम के लिए, इंडिया की जीत के लिए। तो इन्हीं दुआओं और उम्मीद के साथ चलिए अब चलते हैं दूसरे सेगमेंट की ओर और आपको बताते हैं कि आज की खबरों का मेन्यू क्या है। फटाफट देखते हैं आज खबरों में क्या खास रहेगा। सबसे पहले बात कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव की, जिसका आज नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। जी हां, और चुनाव से पहले ही लगातार हम भी आपको बता रहे हैं कि इसके ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत शायद अगले अध्यक्ष भी हो सकते हैं। राहुल गांधी नामांकन के दौरान भारत जोड़ो यात्रा पर रहेंगे और वो दिल्ली नहीं जाएंगे, यानी वो इस दौर से लगभग बाहर ही माने जा रहे हैं और गहलोत के अलावा शशि थरूर का नाम भी आगे चल रहा है। चलिए, एक अब अच्छी खबर की बात करते हैं। एक तरफ पुरुष टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ रहा है तो वहीं महिला टीम विदेश में भी झंडे गाड़ रही है। जी हां, एक बार फिर से महिला टीम भारी पड़ी है। इंग्लैंड के खिलाफ कैंटरबरी में खेला गया दूसरा मुकाबला टीम इंडिया ने 88 रनों से जीत लिया है और इसी के साथ 3 मैचों की सीरीज में भारतीय टीम ने 2-0 की अजय बढ़त बना ली है और हरमनप्रीत सिंह ने एक बार फिर से कप्तानी पारी खेली। और अब बात अमेरिकी केंद्रीय बैंक की, जिसका असर हम शेयर मार्केट पर भी देखेंगे। बुधवार रात ब्याज दर में 0.75% की यानी कि करीब 0.25% की बढ़ोतरी हुई है। यूएस फेड ने लगातार तीसरी बार ब्याज में भारी बढ़ोतरी की है। आने वाले बैठक में भी ब्याज दरों में बड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। इसके बाद फिर आरबीआई भी अपनी दरें बढ़ा सकती है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक 28 से 30 सितंबर के बीच होने जा रही है और माना जा रहा है कि बैठक में रेपो रेट एक बार फिर से बढ़ाया जा सकता है, जो पिछले बार भी बढ़ाया गया था। और अब बात सबको हंसाने वाले कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की। कल उन्होंने हमसे अलविदा कहा, कल उनका निधन हो गया और आज उनका अंतिम संस्कार दिल्ली में ही किया जाएगा। तमाम उनके चाहने वाले नम आंखों से उन्हें विदाई दे रहे हैं। आपको बता दें, कानपुर के रहने वाले राजू श्रीवास्तव उस दौर के कॉमेडियन थे जब यूट्यूब, टीवी शोज, सीडी और प्राइवेट डीवीडी तक नहीं हुआ करती थी। कानपुर के रहने वाले थे, लेकिन उनका अंतिम संस्कार दिल्ली में ही आज सुबह 9:30 बजे निगम बोध घाट पर किया जाएगा। IBC 24 के परिवार की ओर से और उनके तमाम चाहने वालों की ओर से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि और उनको सलाम।